नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई में भी, नीट में भी। मैक्सिमम बच्चों का एक ही डाउट रहता है, सर ये चैप्टर कैसे स्टार्ट करें। ओके, मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगा, चैप्टर को कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है वो बताऊंगा। बस आपको मेरे हर लेक्चर्स आपको देखने, फिर उसके बाद आप जेई के, नीट के कोई भी बुक्स अगर आप सॉल्व भी करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विथ लाइट, कुछ लाइट से रिलेटेड है। अब आप लोग बोलोगे सर लाइट से क्या रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे सुनो। ऑप्टिक्स का मतलब होता है, आप लोग ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट की प्रोडक्शन या प्रोपोगेशन। देखो प्रोपोगेशन के बाद मैंने स्लैश मारा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांसमिशन। मैं इस पे आता हूँ, टेंशन मत लो कि प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन कर रहा है, डोंट वरी। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले? लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है वो पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, या तो हम लोग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। अब प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कुछ भी सेंड करता हूं फ्रॉम ए टू बी, एक जगह से दूसरे जगह पे मैं कुछ सेंड करता हूं, कुछ भी सेंड करता हूं विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी वायर, तो हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? क्या हम दोनों बात करते टाइम पे वायर यूज करते हैं? क्या नहीं, हमारा मीडियम क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर। तो हम लोग बोलते हैं साउंड प्रोपोगेट होता है। साउंड क्या होता है? प्रोपोगेट होता है। तो जो भी हम लोग सेंड करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी हेल्प ऑफ वायर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ वायर, वायर के हेल्प के बिना, वायर के हेल्प के बिना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे आपको कुछ सेंड करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वायर। तो आप वायर के थ्रू किसी को सेंड करते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। आपने सुना रहेगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी में आपने सुना रहेगा करंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बिकॉज वहां पे वो वायर के थ्रू सेंड होता है। और लाइट चैप्टर में हम लोग दोनों देखेंगे, प्रोपोगेशन भी देखेंगे, विदाउट एनी वायर भी देखेंगे कि हम लोग लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे हैं, और विथ सम कुछ हम लोग कनेक्शंस भी लेंगे जिसमें हम लोग लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकें। दैट इज तुम्हारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा रहेगा लाइट हम लोग सेंड करते हैं विथ सम मटेरियल, हम लोग देखेंगे वो डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लो आप। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये सब प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना है। और ऑप्टिक्स में आपको मैं बता दूं, ऑप्टिक्स में आपने एक बात दिमाग में फिट रखना है, हम लोग उन लाइट की बात करेंगे जो हमको दिखती है, विजिबल, विबग्योर। ओके, अब लाइट के दो नेचर है। मैक्सिमम लोग ने अभी तक कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा कि सर लाइट के कितने नेचर है? तो लाइट के ड्वेल नेचर है, दो नेचर होते हैं। कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब मैक्सिमम लोग को डाउट रहता है सर हम लोग को ये क्लिक नहीं होता है कि कब पार्टिकल नेचर रहेगा, कब वेव नेचर रहेगा। अब सुनो, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपके अंदर कितना नेचर है? तो आप बोलोगे बहुत सारा नेचर है, जैसे हैप्पीनेस नेचर है, खुशी वाला नेचर है, दुख वाला नेचर है, सैडनेस वाला नेचर है, एंग्री वाला नेचर है, या सुनो सारे नेचर आपके पास रहते हैं। अब कौन सा नेचर आपके अंदर है तो आप बता नहीं पाओगे, आप बोलोगे सारे नेचर है मेरे पास, या सुनो। अब सुनो, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, ओके, अभी घर से बाहर निकलने के बाद कोई ऐसा इंसान मिला जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो वहां पे मेरे को खुशी नहीं होगी, वहां पे मुझे क्या होगा? वहां पे मेरे को गुस्सा आएगा, एंग्री वाला नेचर आएगा, मेरे को क्यों मिल गया ये, ठीक है? अगर समझो मैं निकला और मेरे को टीचर मिल जाता है, तो वहां पे उनको देख के मेरे फेस पे स्माइल आएगा, क्योंकि वो वैसे रिस्पेक्टेड, राइट? मैं उनको गुस्सा नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं उनपे, ऐसा ना। तो हमारे अंदर कौन सा नेचर है वो डिपेंड करता है हमसे कौन इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे टीचर अगर मेरे से इंटरैक्ट करेंगे तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगा, ओके। और अगर मेरे से कोई ऐसा पर्सन इंटरैक्ट करेगा जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर से कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? एंग्री वाला नेचर डोमिनेट करेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है लाइट के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। जब लाइट किसी सोर्स से निकलता है तो दोनों नेचर लेके निकलता है, पार्टिकल भी और वेव भी।
तो सर हम लोग को कैसे पता चलेगा पार्टिकल नेचर कब आएगा, वेव नेचर कब आएगा? एक सिंपल तरीका समझाता हूं। ओके सुनो, यहाँ पे एक सोर्स, अब ये सोर्स के सामने अगर मैं आके खड़े जाऊं तो सोर्स से निकलने वाला जो लाइट है उसके पाथ में मैं आया तो उसके लिए मैं क्या हो गया, एक ऑब्स्टिकल। ओके तो इसके लिए इस सोर्स से निकलने वाला लाइट, उसके लिए मैं क्या हूं, ऑब्स्टिकल। क्या हूं मैं, ऑब्स्टिकल। ओके तो मेरा जो साइज है वो है a, और जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है, आपको सबको पता है लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी के लिए याद रखो आपका लाइट समझो ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, मान लो दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। अब ध्यान से सुनो, जब लाइट मेरे से इंटरैक्ट करेगा, ओके इधर देखो, लाइट मेरे से क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। तो जब लाइट मेरे से इंटरैक्ट करेगा तो जो लाइट का वेवलेंथ है, ओके लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर लाइट का वेवलेंथ कम है कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, अगर ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा है और वेवलेंथ छोटा है लाइट का, तो आप क्या बोलोगे, उस टाइम पे लाइट का कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? यस, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। ओके अगर लाइट के पाथ में मैं आया तो मैं उसके लिए ऑब्स्टिकल हूं, आप आए तो आप ऑब्स्टिकल हो, मार्कर आया मार्कर ऑब्स्टिकल है, ये बोर्ड आया तो बोर्ड ऑब्स्टिकल है। यस तो आपको ध्यान में रखना है इस ऑब्स्टिकल का साइज ये रहेगा और जो लाइट आ रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो ये है। तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल बड़ा है किससे, वेवलेंथ से, लाइट के वेवलेंथ से, तो उस टाइम पे लाइट के नेचर में से कौन डोमिनेट करेगा, कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर है पर डोमिनेट कौन सा कर रहा है, मुझे बताओ, पार्टिकल वाला। जैसे आपको पता ना किसी का नेचर पहचाना रहता है तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। समझो आपको मेरे से मिलना है, हम लोग मिले तो आपको मेरा नेचर कैसे समझेगा, आपको मुझसे क्या करना पड़ेगा, 1 to 1 इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा ये इंसान कैसा है। ओके एग्जैक्टली लाइट का नेचर पहचानना है आपको, तो लाइट को भी क्या करना पड़ेगा, किसी से इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन के टाइम पे डिसाइड होता है कि लाइट का कौन सा नेचर है। ओके सेकंड कौन सा नेचर है, वेव नेचर। अब सुनो, अगर लाइट का वेवलेंथ और उसके बीच में आने वाला ऑब्स्टिकल, ओके उसका साइज कंपैरेबल हो गया, तो उस ड्यूरेशन में लाइट के अंदर से कौन सा नेचर डोमिनेट करने लगेगा, बोलो, वेव नेचर डोमिनेट करने लगेगा। इधर तक क्लियर है? एनी डाउट्स? आपको सबको समझ में आ गया रहेगा कि मैं अभी तक क्या बता रहा था। तो अब ध्यान से सुनना, ऑप्टिक्स का मतलब होता है, क्विक रिवाइज करना, ऑप्टिक्स का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद लाइट। ओके लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना है, कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोपोगेशन पढ़ना है। प्रोपोगेशन का मतलब और ट्रांसमिशन का मतलब मैंने समझाया था। अगर मैं लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करता हूं विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी वायर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन। अगर लाइट को मैं एक जगह से सेंड करता हूं विद वायर, दैट इज ट्रांसमिशन। तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ेंगे, तो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लोग लाइट को सेंड करते हैं और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ओके लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर, लाइट को ड्यूअल नेचर बोलते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक बात आप याद रखना, अगर आपको किसी का नेचर पहचानना है तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? किसी का नेचर हम लोग कैसे पहचानते हैं, इंटरैक्ट करते हैं उससे। तो एग्जैक्टली लाइट भी क्या करता है, उसके पाथ में आने वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्स्टिकल, उससे इंटरैक्ट करता है। अगर ऑब्स्टिकल का साइज और लाइट के वेवलेंथ का साइज कंपैरेबल निकल गया तो लाइट के अंदर से वेव नेचर डोमिनेट करने लगेगा और पार्टिकल नेचर थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर लाइट के पाथ के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है और उसका साइज बड़ा है, ओके उसका साइज बड़ा है कंपेयर टू लाइट का वेवलेंथ, तो उस टाइम पे लाइट का कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, पार्टिकल नेचर। ओके इसके बाद हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखते रहो। ओके थैंक यू सो मच बच्चा, पढ़ी नेक्स्ट टाइम।